कहानी एक माँ और बेटे के परिवार से शुरू होती है। दोनों दूसरे शहर जा रहे हैं क्योंकि जैक की माँ का ट्रांसफर हो गया है। जैक यहाँ आने से खुश नहीं क्योंकि वो न्यूयॉर्क से था और अब नया घर पहुंच गए हैं। जैक बाहर गाड़ी से सामान निकाल रहा था कि पास की लड़की दिखी जो उसकी उम्र की थी। लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो जैक को बुलाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से नाम बताकर मिलते हैं। पता चलता है लड़की का नाम हैना है। दोनों बातें कर रहे थे कि हैना का पापा आ जाता है और जैक से कहने लगता है कि हमारे घर क्यों आए हो, फिर यहाँ मत दिखना। जैक को उसकी बातें पसंद नहीं आती। घर आकर जैक सामान निकाल रहा था कि पापा की फोटो मिलती है। असल में जैक के पापा गुजर चुके हैं। पापा की फोटो देखकर जैक बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन जैक माँ के साथ कॉलेज जाता है। वहाँ एक लड़का मिलता है जो कहता है कि शुक्रवार को कॉलेज में पार्टी है, तुम जरूर आना, मिलेंगे। ये कहकर चला जाता है। कॉलेज के बाद जैक घर लौटता है तो हैना दिखती है। यहाँ हैना जैक से पापा की बातों के लिए माफी मांगती है। जैक कहता है कोई बात नहीं। हैना कहती है कि तुम यहाँ नए हो, इसलिए एक बहुत खास जगह ले जाना चाहती हूँ, ऐसी जगह जो तुमने कभी नहीं देखी और वहाँ बहुत मजा आएगा। दोनों कुछ देर बाद अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। ये जगह कई सालों से बंद थी। जैक को हैना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ दोनों खूब बातें करते हैं। कुछ वक्त बिताकर दोनों घर लौटते हैं। यहाँ जैक हैना से पूछता है कि इस हफ्ते कहीं मेरे साथ चलोगी। हैना कहती है ठीक है, सोचकर बताऊंगी। फिर हैना का पापा फिर आ जाता है। जैक पर गुस्सा होकर कहता है कि मैंने मना किया था, सावधान, ये आखिरी चेतावनी है। जैक वहां से चला जाता है और घर आकर पढ़ाई करने लगता है कि अचानक हैना के घर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। लगता था जैसे हैना रो रही हो। हैना का पापा उसे कह रहा था कि अब घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर हैना कहती है कि मुझे नए दोस्त बनाने हैं। उसके पापा और गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। नहीं, आवाजें बढ़ती जाती हैं। जैक को लगता है कि हैना का पापा उसे मार रहा है। वो पुलिस को फोन करता है और जब पुलिस आती है तो हैना का पापा कहता है कि हैना 2 दिन से घर पर नहीं है, वो माँ के साथ दूसरे शहर गई है। फिर जैक कहता है नहीं, मैंने हैना को अपनी आंखों से यहाँ देखा है और अभी मिलकर आया हूँ। पुलिस हैना के घर के अंदर जाती है पर हैना कहीं दिखती नहीं। जैक की माँ हैना के पापा से माफी मांगती है पर जैक अच्छे से जानता था कि उसने हैना को कहीं छुपा रखा है। जैक समझ नहीं पा रहा था कि हैना की मदद कैसे और किस तरह करे। वो उसी दोस्त को फोन करता है जिसने कॉलेज पार्टी में बुलाया था। जब वो लड़का उसके घर आता है तो जैक बताता है कि एक आदमी ने अपनी बेटी को अपने घर में कैद कर रखा है, उसे तंग कर रहा है और मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। यहाँ वो इंतजार करते हैं कि मौका मिले और दोनों हैना के घर में घुस जाएं। जब हैना का पापा गाड़ी लेकर कहीं जाता दिखता है तो अब अच्छा मौका मिल गया। किसी तरह हैना के घर में घुसते हैं पर हैरानी की बात कि हैना कहीं नहीं दिखती। इसलिए जब हैना कहीं नहीं मिलती तो दोनों बेसमेंट में जाते हैं जहाँ हैना के पापा ने जाल बिछाया था। वहां से निकलते हैं तो एक शेल्फ दिखती है जिसमें कई किताबें पड़ी थीं जो एक ही राइटर की लिखी थीं। शेल्फ पर ताला लगा था। यहाँ जैक का दोस्त कहता है कि ये राइटर सिर्फ डरावनी किताबें लिखता था और कहीं गायब हो गया। फिर हैना वहां आ जाती है। दोनों बहुत जोर से डर जाते हैं। डरने की वजह से किताब उनके हाथ से गिर जाती है। किताब का ताला टूट जाता है और वो खुल जाती है। किताब से बहुत खतरनाक तरह की रोशनी निकलने लगती है। पलक झपकते ही किताब से एक सफेद गोरिल्ला बाहर निकल आता है जो उसका किरदार था। वो अचानक जैक के दोस्त पर हमला कर देता है पर जैक उसे बचा लेता है। फिर वो सफेद गोरिल्ला घर से बाहर निकल जाता है। उसकी तबाही की वजह से घर के अंदर शेल्फ की सारी किताबें बर्बाद हो गई थीं। पर देखा गया कि एक और किताब का ताला खुल गया था। पता चलता है कि सफेद गोरिल्ला का नाम स्नोमैन था। हैना, जैक और उसका दोस्त तीनों भागते हुए बर्फ की खाई पर पहुंचते हैं जहां बहुत बर्फ थी। हैना कहने लगती है कि किसी तरह स्नोमैन को किताब में वापस भेजना पड़ेगा पर स्नोमैन किताब नीचे फेंक देता है। जान बचाने के लिए तीनों भागकर एक जगह छुप जाते हैं पर स्नोमैन वहां भी पहुंच जाता है। फिर स्नोमैन तीनों पर हमला करने वाला होता है और मारने वाला कि पीछे से हैना का पापा किताब लेकर आ जाता है। किताब खोलकर स्नोमैन को उसमें कैद कर लेता है। फिर गाड़ी में बैठकर तीनों गुस्सा होने लगते हैं। यहाँ जैक को शक होने लगता है कि इन सारी किताबों का राइटर कोई और नहीं, हैना का पापा ही है। सब घर पहुंचते हैं तो हैना का पापा जैक से कहता है कि जो कुछ अपनी आंखों से देखा है सब भूल जाओ। पर मना करने के बावजूद जैक पूछने लगता है कि असल बात क्या है, हमसे क्यों छुपा रहे हो। फिर हैना का पापा कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एलर्जी थी जिसकी वजह से बाहर नहीं जा पाता था। बाहर के बच्चे मेरी खिड़की पर पत्थर फेंककर तंग करते थे और घर के अंदर रहकर मैं ये सारी किताबें लिखता था। मैंने ये सारी डरावनी किताबें लिखी और पता नहीं क्या हुआ कि इनमें मौजूद किरदार जिंदा होने लगे। अब ये किताबों से बाहर नहीं निकलते, इसलिए मैंने इन सारी किताबों पर ताले लगा दिए। हैना का पापा उसे कहता है कि यहाँ अब रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं,
इसलिए सारी किताबें उठाओ, हम कहीं और रहने जा रहे हैं। जब हैना के पापा की नजर एक और खुली किताब पर पड़ती है और उसके पास ही कुर्सी पर लकड़ी की गुड़िया बैठी दिखती है जो उस किताब का किरदार था। हैना का पापा चालाकी से गुड़िया को किताब में वापस भेजने की कोशिश करने लगता है, पर लकड़ी की गुड़िया समझ जाती है और सारी किताबें जला देती है और छोटे छोटे खिलौनों की फौज बनाने लगती है जो अचानक सब पर हमला करने लगते हैं। पर जैक और उसका दोस्त उन खिलौनों को आग में जला देते हैं, पर वो देखते हैं कि सारे खिलौने फिर जिंदा होने लगते हैं। सब अब जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं, पर सब देखते हैं कि लकड़ी की गुड़िया ने सारी किताबें जलाने से पहले उन सारी किताबों के किरदार यानी सारे राक्षस जानवर बाहर निकाल लिए थे और वो सारे जानवर पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। ये देख सब बहुत डर जाते हैं और चिंता करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि किसी तरह लकड़ी की गुड़िया ढूंढनी पड़ेगी वरना बहुत बुरा होगा। इसलिए जैक हैना के पापा को आइडिया देता है कि तुम फिर कहानी लिखो जिसमें ये सारे किरदार अपनी किताबों में वापस चले जाएं और यही उन्हें किताबों में वापस भेजने का एकमात्र तरीका है। ये सुन हैना का पापा कहता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, पर जिस टाइपराइटर पर मैं किताब लिखता हूँ वो कॉलेज में छुपाया है। अब वक्त गंवाए बिना सब गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा कीड़ा उनकी गाड़ी रोक देता है और ये भी उन किताबों का किरदार था। वो कीड़ा बहुत गुस्से में आकर उनकी गाड़ी को निचोड़ने मरोड़ने लगता है, पर उससे पहले सब गाड़ी से निकलकर पास की दुकान में पहुंच जाते हैं। पर पता चलता है कि दुकान में एक वेयरवुल्फ भी था जो वहां रखा मांस बहुत अजीब तरीके से खा रहा था। वेयरवुल्फ को उनकी महक आती है और वो हमला कर देता है। किसी तरह दुकान का दरवाजा बंद करके वो बाहर निकलते हैं, पर वेयरवुल्फ दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। यहाँ वो बहुत गुस्से में लगता है, बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि जैक की आंटी आ जाती है जो पहले से इसी शहर में रहती थी। जैसे ही वेयरवुल्फ फिर हमला करने आगे बढ़ता है वो अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार देती है। वो सीधा कचरे के डिब्बे में गिर जाता है और बहुत जख्मी हो जाता है। जैक अपनी आंटी से कहने लगता है कि मम्मी के पास चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। फिर कॉलेज जाने के लिए वो कब्रिस्तान का रास्ता चुनते हैं। वहां जैक देखता है कि चांदनी हैना पर पड़ रही है तो वो बहुत चमक रही है। अचानक सारी कब्रें हिलने लगती हैं और अंदर से मुर्दे बाहर निकलने लगते हैं। सारे मुर्दे उन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं, पर सब बहुत कोशिश करके उस कब्रिस्तान से निकलते हैं और कॉलेज की तरफ भागने लगते हैं। कॉलेज पहुंचकर टाइपराइटर ढूंढने लगते हैं। जैक पूछता है कि चांदनी से हैना क्यों चमक रही थी। तब हैना का पापा कहता है, ठीक है बताता हूँ कि हैना आखिर है क्या। बताता है कि वो भी मेरे द्वारा लिखा किरदार है। कमरे में रहते हुए मैं बहुत अकेला हो गया था, इसलिए सोचा कि एक किताब लिखूं और उसमें ऐसा किरदार बनाऊं जो बिल्कुल इंसान जैसा लगे और इस दुनिया में आने पर पूरी तरह असली लगे। ऐसा करने के बाद मैंने वो किताब खोली और हैना को बाहर निकाला और यही वजह थी कि मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था और तुमसे या किसी से मिलने नहीं देता था ताकि किसी को पता न चले। हैना को भी ये सच पता नहीं, वरना वो बहुत उदास हो जाती। यहाँ जैक समझ जाता है कि हैना का पापा दिल से अच्छा है। फिर हैना वहां आती है और बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। फिर हैना का पापा कहने लगता है कि तुम सब कॉलेज के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई राक्षस या कीड़ा अंदर ना आ सके, क्योंकि मैं अकेला किताब लिखूंगा। तीनों मिलकर कॉलेज की हॉल में होने वाली पार्टी पर जाते हैं। वहां जाकर जैक सबको बताता है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखो क्योंकि राक्षस यहाँ आ गए हैं। कोई दरवाजा मत खोलना वरना वो भी कॉलेज में आ जाएंगे। पर वहां वो बड़ा कीड़ा पहले से मौजूद था, शायद उनका पीछा करके आया था। वो अचानक वहां मौजूद गार्ड पर हमला कर देता है। फिर जैक सबको बताने लगता है कि इन राक्षसों को किताब में वापस भेजने के लिए उनका राइटर कॉलेज के अंदर किताब लिख रहा है, इसलिए हमें ख्याल रखना है कि कोई राक्षस उनके कमरे में न जाए। अब सब लोग मिलकर सामान उठाते हैं और उस दरवाजे पर रखते हैं। कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि वो लकड़ी की गुड़िया यहाँ आ गई है और बाकी सारी किताबें खोलकर उनमें से सारे राक्षस किरदार बाहर निकाल लेती है और किताबें आग में जला देती हैं। यहाँ उसने अपनी पूरी फौज तैयार कर ली थी जो इंसानों से जोरदार लड़ाई लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना का पापा हॉल में किताब लिख रहा है, पर तभी वो लकड़ी की गुड़िया वहां आ जाती है। हैना का पापा उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर लकड़ी की गुड़िया उसकी उंगली कुचलकर जख्मी कर देती है, जिसकी वजह से वो टाइप नहीं कर पाता और लिख नहीं पाता। फिर जैक और हैना भी वहां पहुंच गए थे और उन्हें बचाकर वहां से निकल आते हैं। जहां कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स भी थे, उन लोगों ने टाइपराइटर भी अपने साथ ले लिया था। ये सब देख हैना का पापा चिंता करने लगता है कि अगर ये मुसीबत हल न हुई तो ये राक्षस कभी वापस नहीं जाएंगे और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वो इन लोगों से कहने लगते हैं कि देखो लकड़ी की गुड़िया सिर्फ मेरे पीछे है, इसीलिए अगर मैं बाहर गया तो वो सिर्फ मेरे पीछे आएगी और उसके पीछे बाकी राक्षस भी, जिससे ये जगह खाली हो जाएगी। फिर हम प्लान बनाएंगे जिससे सारे राक्षस एक साथ मर जाएं। आगे हम देखते हैं कि लकड़ी की गुड़िया बाहर है। फिर एक स्कूल बस वहां आती है जो कॉलेज से निकलती है। लकड़ी की गुड़िया को लगता है कि कॉलेज से भागने वाले लोग उसमें हैं, इसलिए वो सारे राक्षसों को उस बस के पीछे लगा देती है। सारे राक्षस मिलकर उस बस को तबाह कर देते हैं
और जब सारे राक्षस बस का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो हैना के पापा की जगह एक डमी रखी होती है। ट्रैप भी उसी बस में लगा हुआ था। जैसे ही बस का दरवाजा खुलता है वहां बम फट जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि वहां मौजूद सारे राक्षस टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर दूसरी बस में हम जैक, उसका दोस्त हैना और हैना के पापा को जाते देखते हैं। फौरन सब अम्यूजमेंट पार्क की तरफ निकलते हैं जहां जैक और हैना पहले गए थे। वहां जैक टाइपराइटर पर वो कहानी टाइप करने लगता है जो हैना के पापा बता रहे थे, क्योंकि कुछ राक्षस अभी बाकी थे। धमाके में जलने की वजह से वो कुछ देर रुके थे, पर किताब के बिना उन्हें हमेशा के लिए मारना मुमकिन नहीं था। वहां वो लकड़ी की गुड़िया भी आ जाती है जो आखिरी बाकी किताब खोलती है और उसमें से बहुत खतरनाक राक्षस बाहर निकल आता है। वो राक्षस इतना खतरनाक था कि कोई पास आता तो उसे खा जाता। अब वक्त बहुत कम था, इसलिए हैना के पापा जैक से कहते हैं कि अब तुम आगे की कहानी खुद लिखो क्योंकि तुम मुझे समझदार लगते हो। और वो खुद उस राक्षस को रोकने चले जाते हैं, पर जैसे ही हैना के पापा उसके सामने जाते हैं वो उन्हें निगल लेता है। दूसरी तरफ जैक और हैना उसके साथी किताब पूरी कर रहे होते हैं, पर ये करते हुए लकड़ी की गुड़िया उन्हें देख लेती है। उन्हें रोकने के लिए वो सारे राक्षसों को उनके पीछे लगा देती है। असल में वो तीनों बड़ी झूले पर बैठकर टाइप कर रहे थे, पर सारे राक्षसों के हमले की वजह से झूला टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। पर अच्छी बात ये थी कि तीनों बच जाते हैं और यहाँ जैक ने वो किताब पूरी भी कर दी थी। पर उन राक्षसों को पता नहीं था कि कोई किताब इतनी जल्दी कैसे लिख सकता है। पर यहाँ जैक की समझदारी का कमाल था कि उसने किताब पूरी कर दी। अब बाकी काम था कि जैसे पहले किताब खोली जाती थी वैसे ही खोलें तो बाकी राक्षस किताब में चले जाएं। यहाँ हैना भी चली जाएगी, पर जैक ये नहीं चाहता था। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि किताब खोलूं या छोड़ दूं। पर उससे पहले वो हैना को बताता है कि तुम भी काल्पनिक हो, क्योंकि तुम भी इनकी तरह किताब से आई हो। यहाँ हैना चौंकाने वाली बात कहती है कि मुझे पता था, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। तुम्हारे साथ रहकर मैं चाहती थी कि तुम्हें लगे कि मैं भी इंसान हूँ। ऐसे बातें करते हुए वो अचानक जैक से किताब छीन लेती है और खोल देती है। जैसे ही किताब खुलती है आकाश से रोशनी जैसी चीज आती है और सारे राक्षस किताब में चले जाते हैं। इधर वो लकड़ी की गुड़िया जो हैना के पापा को मारने बहुत करीब पहुंच चुकी थी, जाते जाते कहती है कि मैं जरूर लौटूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हैना भी चमकने लगती है और बाकी राक्षसों की तरह उसी किताब में जाने लगती है। पर जैक बहुत उदास हो जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो किताब में जाए। वो बहुत कोशिश करता है रोकने की, पर हैना बाकी राक्षसों की तरह उसी किताब में चली जाती है। किताब बंद होने के बाद जैक और हैना के पापा बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शहर की हालत पहले जैसी हो गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर जैक को हैना की बहुत याद आती है। फिर एक दिन वो कॉलेज जाता है तो हैना के पापा को देखता है जो वहाँ प्रोफेसर बन गए थे। छुट्टी के वक्त दोनों हैना की बातें करते हैं कि जैक हैना को देखता है। हैना के पापा जैक से कहते हैं, सरप्राइज देखो, मैंने नई किताब लिखी है जिसकी वजह से हैना इस दुनिया में वापस आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें हैना पसंद आने लगी थी और हैना को भी तुम। दोनों यहाँ एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये देख हैना के पापा भी बहुत खुश लगते हैं। इसके बाद हैना के पापा टाइपराइटर के सामने दिखते हैं। पता चलता है कि टाइपराइटर पर अपने आप टाइप हो रहा है। आखिर में लिखा था द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, यानी ऐसा राक्षस जो अदृश्य था और वो उनसे बदला लेने वाला था। ये देख हैना के पापा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।